सो हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हो सारे। दिस इज मी विजय कुमार एंड डेली की तरह आज फिर से हम लोग डेली जीएफजी चैलेंज सॉल्व करेंगे। ओके, प्रॉब्लम नेम इज मिनिमम मल्टीप्लिकेशन टू डिजिट। इन गिवन क्वेश्चन वी हैव गिवन एन इनपुट एरे एंड टू इंटीजर। फर्स्ट वन इज स्टार्ट, सेकंड वन इज एंड एंड आवर गोल इज टू रीच फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इन मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन से वहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं स्टार्ट से एंड पर, लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन। और ऐसा भी हो सकता है कि अपन लोग स्टार्ट से एंड पर ना पहुँच पाए, इस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, -1। ओके, सो लेट अस मूव थ्रू आवर वेरी फर्स्ट एग्जांपल। इन दिस केस आवर एरे इज 2, 5 एंड 7। स्टार्ट इज इक्वल टू 3 एंड एंड इज इक्वल टू 30। 3 से हमें 30 पर पहुँचना है। और यहाँ पर ऑपरेशन हम लोग कुछ इस तरह परफॉर्म करेंगे, स्टार्ट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर हमारे एरे में प्रेजेंट है। इन दिस केस 2 इज प्रेजेंट इन आवर एरे, so you can multiply our start element that is equal to 3 with 2, then our new number becomes 6. New number become 6. Now let's suppose if we multiply 6 with 5, if we multiply 6 with 5, our new number become 30. check 30 is equal to our end। ठीक है ना, एंड हमारा किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेशन इन दिस केस, नंबर ऑफ ऑपरेशन इन दिस केस इज 2। दिस इज ऑपरेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज ऑपरेशन नंबर 2। सो फॉर आवर वेरी फर्स्ट एग्जांपल आवर आउटपुट इज 2। आउटपुट क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। सो मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल के थ्रू। एक और लॉजिक इसमें बचा हुआ है, ठीक है ना। एक तरह का और ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और उसको समझते हैं कौन सा वो ऑपरेशन है। इन दिस केस स्टार्ट इज इक्वल टू 7, स्टार्ट इज इक्वल टू 7। सिमिलरली एंड इज इक्वल टू, एंड क्या है, 66175। ओके, एंड आवर एरे एलिमेंट आर 3, 4 एंड 65। ये तीनों एलिमेंट का यूज करके और स्टार्ट में मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, कहाँ तक पहुँचना है, 66175 तक पहुँचना है। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई स्टार्ट एलिमेंट विच इज इक्वल टू 7 विथ 3, अगर हम लोग 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब न्यू नंबर बिकम 21। न्यू नंबर बिकम 21। नाउ इफ यू गोना मल्टीप्लाई 21 विथ 3, अब न्यू नंबर बिकम 63। न्यू नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 63 हो जाएगा। चेक वेदर 63 एंड 66175 आर इक्वल, आंसर इज नो। ठीक है, और अगर हम लोग 63 को मल्टीप्लाई करते हैं 65 से, अब नंबर बिकम्स 4095। नंबर बिकम 4095। नाउ लेट अस सपोज इफ यू मल्टीप्लाई 4095 विथ 65 अगेन। अगर एक बार और हम लोग 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा न्यू एलिमेंट क्या होगा, न्यू एलिमेंट हो जाएगा हमारा 266175। नाउ चेक दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 5। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 5। इन दिस केस वी गोना मॉडुलस विथ 10 टू द पावर 5। ठीक है ना, हम लोग का जो भी एम रहेगा वो एम कुछ इस तरह होना चाहिए, जो भी हमारा आउटपुट रहेगा, जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो 10 टू द पावर 5 से छोटा होना चाहिए हर एक स्टेप में। सो इफ वी टुक मॉडुलस विथ 10 टू द पावर 5, अब न्यू नंबर बिकम 66175। नाउ बूम गाइस, दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल। दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इन हाउ मेनी स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स इन दिस केस इज 4। नंबर ऑफ स्टेप कितने हो गए, 4 स्टेप हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ क्वेश्चन तो देखो क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कौन कौन सा अप्रोच हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, सो या बी कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। नाउ लेट अस सपोज पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी सिंपल सा एग्जांपल है। 275, स्टार्ट का वैल्यू क्या है, 3 है। देखो, और हमारा एरे एलिमेंट है 2, 5 और 7। 3 से देखो हम लोग कौन कौन से एलिमेंट पर पहुंच सकते हैं, बस एक ऑपरेशन यूज करके। वी कैन रीच टू 6 इन वन ऑपरेशन। अगर हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, आवर एलिमेंट बिकम 6। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई 3 विथ 5, आवर एलिमेंट बिकम 15। इफ यू मल्टीप्लाई 3 विथ 7, आवर एलिमेंट बिकम 21। एलिमेंट क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इन हाउ मेनी स्टेप, 1 स्टेप। नाउ 6 से देखो हम लोग कौन कौन से एलिमेंट पर पहुंच सकते हैं, यूजिंग 2, 5 एंड 7। इफ यू गोना मल्टीप्लाई 6 विथ 2, आवर एलिमेंट बिकम 12। इफ यू मल्टीप्लाई विथ 5, एलिमेंट बिकम 30। सिमिलरली विथ 7, आवर एलिमेंट बिकम 42। नंबर ऑफ स्टेप्स इन दिस केस इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, 2 होंगे।
Now check out 15. If we multiply 15 with 2, our number become 30. Similarly, this one is 75 and this one is 105. How many steps? Number of steps in this case is equal to 2. Number of steps 2 हो गए. और देखो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक बार हम लोग सोच कर देखते हैं. लेट सपोज आवर इंड इज इक्वल टू 36. इंड क्या है हमारा? 36 है. 36 पर दो तीन पॉसिबल वे हो सकता है पहुंचने का. लेट सपोज इन फर्स्ट केस नंबर ऑफ स्टेप इज 2. नंबर ऑफ स्टेप इज 2. नाउ लेट अस सपोज इन आवर थर्ड केस, ठीक है ना, या इन आवर सेकंड केस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच 36 इज इक्वल टू 5. तो हम लोग कंसिडर किसको करेंगे इस केस में? इस केस में हम लोग उसको कंसिडर करेंगे जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हो. वी गोना कंसिडर व्हिच पार्ट इन व्हिच नंबर ऑफ स्टेप्स इज मिनिमम. तो इस केस में अपन लोग कंसिडर करेंगे 36,2 को. ओके, सो यहाँ से देखो एक चीज़ तो क्लियर है. यहाँ पर जैसे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग BFS यहाँ पर यूज कर सकते हैं. BFS मीन्स 3 से हम लोग पहले 3 के सारे पार्ट पर हम लोग मूव करेंगे. 6, 15, 21, ठीक है. और नंबर ऑफ स्टेप्स, जो भी हमारा नंबर आएगा और जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड आएंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्यू में इंसर्ट करेंगे. सो वी नीड टू मेक ए क्यू ऑफ पेयर डाटा टाइप, पेयर ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए क्यू. और सबसे पहले क्यू में हमारा कौन सा एलिमेंट रहेगा? क्यू में हमारा एलिमेंट रहेगा 3,0. फॉर दिस एग्जाम्पल 3,0. लेट सपोज आवर इंड इज ऑल्सो इक्वल टू 3. इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू 0. सो 3,0 को हम लोग पुट करेंगे पहले क्यू में और चेक करेंगे कब तक? जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए. जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए. सो इन दिस केस लेट अस पॉप आवर टॉप ऑफ क्यू, या फिर क्यू के जो भी फ्रंट में रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? पॉप कर देंगे. सो एलिमेंट इन दिस केस इज इक्वल टू 3. सिमिलरली आवर स्टेप्स इज इक्वल टू 0. सो नाउ लेट अस iterate in our array. Iterate in our array. Our elements are 2, 5 and 7. सो 3 से हम लोग कहाँ कहाँ पर पहुँच सकते हैं? 3 से हम लोग पहुँच सकते हैं 6 पर. 3 into 2 is equal to 6 and number of steps become previous number of steps which is equal to 0 plus 1. प्रीवियस में कितना स्टेप्स हमारा यूज हुआ था उसमें +1 करके हम लोग इंसर्ट कर देंगे अपने क्यू में. सो 6,1 इंसर्ट हो गया. नाउ वी गोना इंसर्ट 15,1. 15,1 को हम लोग इंसर्ट करेंगे. सेम एज यू कैन इंसर्ट 21,1. ये सारे एलिमेंट को हम लोग क्यू में इंसर्ट कर दिए हैं, ठीक है. और फिर से हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट को पॉप करेंगे. एक एक करके सारे एलिमेंट को पॉप करेंगे क्यू में से. और फिर से सारे मीन्स एरे में एट्रेट करेंगे. एरे के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट में हम लोग एक एक करके एट्रेट करेंगे. वी गोना मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट विथ करेंट एलिमेंट एंड नंबर ऑफ स्टेप्स बिकम प्रीवियस नंबर ऑफ स्टेप्स प्लस 1. पिछले वाले में जो भी हमारा नंबर ऑफ स्टेप था, क्यू के फ्रंट में जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो वाला स्टेप्स हो जाएगा और +1 हो जाएगा इसमें, ठीक है. और इस बात को ध्यान रखना है, इफ़ वी कैन रीच टू एनी पर्टिकुलर नंबर यूजिंग 2 और मोर वेज देन वी गोना कंसिडर मिनिमम 1. हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? मिनिमम वाले को कंसिडर करेंगे. सो या लेट अस मूव थ्रू आवर कोड. देखो इसमें तो स्टैंडर्ड BFS का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यूज किए हैं, ठीक है ना. सबसे पहले हम लोग एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं और उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है? पेयर होने वाला है उसका डेटा टाइप, पेयर ऑफ इंटीजर कोमा इंटीजर. एंड वी हैड मेक ए वेरिएबल नेमिंग मॉड एंड असाइन वैल्यू 10⁵ एज गिवन इन आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. हम लोग को मॉडुलस किससे लेना है? 10⁵ से लेना है मॉडुलस. सो अब देखो ये वाला हम लोग वेक्टर क्यों बनाया है, ठीक है. ये वाला वेक्टर हम लोग क्यों यहाँ पर फॉर्म किए हैं? बिकॉज लेट सपोज मान लेते हैं हमारे पास 10⁵ एलिमेंट हैं और कोई एक एलिमेंट पर पहुँचने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा हुए हैं पॉसिबल, ठीक है. तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? सबसे मिनिमम वाले को कंसिडर करेंगे. तो सबसे पहले वहाँ पर कौन सा वेरिएबल असाइन करना होगा? इंट मैक्स वहाँ पर हम लोग असाइन कर देंगे, ठीक है. और सबसे पहले ध्यान रखना क्यू में इंसर्ट क्या करना है? start,0. क्यू में इंटर क्या करना है? start,0. एंड वी नीड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन अनटिल एंड अनलेस, ठीक है ना. कब तक की ऑपरेशन परफॉर्म करना है? अनटिल एंड अनलेस आवर क्यू बिकम्स नॉट एम्प्टी. जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे कंटिन्यू. ओके, सो let us make 2 variable. First one is element and second one is total number of steps. Elements
टॉप ऑफ क्यू एलिमेंट मीन्स क्यू के एलिमेंट, क्यू के टॉप में जो भी एलिमेंट था, सॉरी क्यू के केस में फ्रंट वाला एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू के फ्रंट में जो भी एलिमेंट था उसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं और क्यू में से टॉप वाले एलिमेंट को अपन लोग पॉप कर दिए हैं, ठीक है। और एक एक करके अब एरे में आइटरेट करना शुरू करेंगे, एक एक करके एरे में आइटरेट करना शुरू करेंगे। मल्टीप्लाई करेंट एलिमेंट विथ एलिमेंट ऑफ एरे, मल्टीप्लाई करेंट एलिमेंट विथ एलिमेंट ऑफ एरे। और ऐसा हो सकता है ना कि करेंट एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करें एरे के एलिमेंट से तो वो 10⁵ से ज़्यादा हो जाए। इन डैट केस वी गोना टेक मॉडुलस विथ मॉड। किससे मॉडुलस लेंगे हम लोग? मॉड से लेंगे। अगेन वी विल चेक वेदर आवर करेंट एलिमेंट इज इक्वल टू आवर इंड। जो भी मान लेते हैं हमारा आउटपुट रिक्वायर्ड था, जो भी हमारा डेस्टिनेशन था, अगर उसके इक्वल हो जाता है, इन डैट केस वी गोना रिटर्न नंबर ऑफ स्टेप्स प्लस 1, स्टेप्स प्लस 1। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे इस पर क्या करेंट नंबर ऑफ स्टेप्स जो आया है वो प्रीवियसली जो कैलकुलेटेड स्टेप्स है क्या उससे ज़्यादा है, क्या उससे ज़्यादा है। अगर उससे ज़्यादा होगा तब तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे, देन वी गोना इग्नोर। अनदरवाइज अगर मान लेते हैं करेंट स्टेप्स हमारा छोटा होगा, अगर करेंट स्टेप हमारा छोटा हो रहा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट में हम लोग क्या असाइन कर देंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स प्लस 1। अगेन वी विल पुश आवर न्यू एलिमेंट कोमा नंबर ऑफ स्टेप्स प्लस 1 इनसाइड आवर क्यू, ठीक है। और अगर मान लेते हैं लेट सपोज आवर स्टार्ट इज इक्वल टू 3 एंड एंड इज इक्वल टू 34 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? हम लोग ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ठीक है ना, सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ऐसा मान लेते हैं पॉसिबल ही नहीं है कि 3 से हम लोग 34 पर पहुंच पाए वापस। तो इस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? सम गार्बेज वैल्यू, एंड इन दिस केस आवर गार्बेज वैल्यू इज इक्वल टू -1। सो लेट अस सबमिट आवर कोड। देखो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स अगर कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के फील्ड में भी अगर आगे बढ़ना चाह रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन उसको जनरली मिलते रहेंगे। सो गाइज बी प्रिपेयर विथ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को एक्सप्लेनेशन में, कोड में, देन यू कैन पुट योर फीडबैक इन आवर कमेंट सेक्शन। सो यस, थैंक यू एवरीवन।